सो गाइज आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं 5 ऐसे लोगों का इंटरव्यू करने वाला हूं जो अपने कार्यक्षेत्र में सफल होने के पायदान पर चढ़ रहे हैं। अभी इनकी जो उम्र है लगभग इनकी उम्र होगी 24 से 25 साल की उम्र होगी और ये अपने क्षेत्र में ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो लोगों को एक सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाने की हमेशा कोशिश कर रहे थे। ये अपने प्रॉस्पेक्टस में ये दिखाते हैं कि लोग अपने लाइफ में कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये अपने लाइफ में बढ़ने का एक ऐसा सीढ़ी देना चाहते हैं जो ज़िंदगी में उनको कामयाबी का एक शिखर पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए हम लोग एक बार मिलते हैं इन लोगों से। तो ये हैं हम मिस्टर मोहित पाल सर और ये है धर्मेंद्र सर और ये हैं हमारे अभिषेक सर, ये भी जो और ये हैं हमारे संदीप सर और ये हैं हमारे प्रियांशु सर, जो कि ये पांचों लोग ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में ही सफलता की हमेशा सीढ़ियों पर पहुंचाना चाहते हैं लोगों को और खुद भी सफलता पाने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं अपने क्षेत्र में। सर आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर मैं आप लोगों का एक इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जिसमें आपको ये होगा कि जो लाइफ से जुड़ी हुई घटनाएं आपके साथ वो आपको शेयर करना है, यानी कि आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो लाइफ को बताना होगा, लोगों को ये बताना होगा कि आपने अभी जिस क्षेत्र से आप लौटे हैं क्या उस क्षेत्र में आपको कुछ सफलताएं मिली हैं, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं क्या उस क्षेत्र में आपको सफलताएं मिली है कि नहीं मिले। सर आप बताइए कि जो आप क्षेत्र छोड़ कर आए हैं उस क्षेत्र को आपने क्यों छोड़ा, आप बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। हाँ सर बोलिए। जी मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करता था। हाँ सर। और एनडीए की तैयारी करता था। हाँ सर। उसमें हमने देखा कि बहुत सारे कंपटीशन है और मेहनत भी करते थे हालांकि में, लेकिन वो हमें सफलता नहीं मिली। सर ऐसा क्यों हो गया कि आपको वहाँ पर सफलता नहीं मिले और इस क्षेत्र में आने का फैसला ले लिया? सर ऐसा है कि हम जो पढ़ाई पढ़े थे उससे हमारे पहले से 5 साल 6 साल से लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जब हम उनके बराबर पहुँचेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं हमसे आगे निकल जाएंगे तो हमारा समय भी जाएगा और पढ़ाई उढ़ाई मतलब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और वो सफलता नहीं मिलेगा। मान लीजिए हम एग्जाम क्लियर करते हैं तो हमें कितना मिलेगी नौकरी में 40 से 50 हज़ार, यानी हम अमीर इंसान और सफल इंसान नहीं बन पाएंगे इस फील्ड से। तो यानी सर आप सफलता पाने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं। तो जो सर आपने जो क्षेत्र छोड़ा है उसमें आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, तो सर वो दिक्कतों का जो मुसीबत है आपके साथ हुई उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे जो आपके साथ घटनाएं घटी, यानी कि जो आप पढ़ाई कर रहे थे उस पढ़ाई में आपको क्या क्या ऐसी समस्याओं को झेलना पड़ा जिससे कि आपका मन भटकने लगा और आप इस क्षेत्र में आ चुके हैं? सर देखिए पढ़ाई किसी का मतलब पढ़ने का मन नहीं रहता, सब मजबूरी है पढ़ाई पढ़ने का। हाँ सर। है ना, तो हम भी पढ़ाई पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट तो था नहीं। हाँ लेकिन घर की मजबूरी स्थिति ऐसी थी जिसमें पढ़ना पड़ा। हाँ सर। और हालांकि पढ़ाई में इंटरेस्ट हमारा भी कम था पहले से, तो हमने मतलब इंटरेस्ट बढ़ाया लेकिन वो मतलब मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे थे। जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्ट था, 1 महीना 2 महीना था, फिर कोई भी हमारे घर त्यौहार फंक्शन होने के बावजूद में घर पे आता था, फिर हमारा जो माइंड था डिस्टर्ब होता था, तो मैं पढ़ाई मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता था, इसलिए मैं उस फील्ड को मतलब छोड़ दिया। तो सर का जो इतना कहने का मतलब है कि जो जिस क्षेत्र में इनका मन न लगे उस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र में इनका मन नहीं लग रहा था उसको सर छोड़ दिए और उस क्षेत्र में अपना कार्यरत होने का शुरुआत कर दिया जिस क्षेत्र में इनका मन लग रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि मेरा MLA में ज्वाइन करवाना है लोगों को और उनकी भी लाइफ को सफल बना और खुद की भी लाइफ को सफल बना। सर आप ये बताइए कि जो MLM है इसके बारे में आपके क्या नज़रिया है, आप इस MLM से आप अभी तक क्या सीखे हैं? जी MLM एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है। यदि आप पढ़ाई लिखाई में सफल नहीं हो पाते लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री है आप यहाँ से सफल हो जाएंगे और बहुत आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ मिलेगी आपको, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी बातचीत करने का तरीका और बड़े का सम्मान छोटे का आदर, यानी हर एक चीज़ सिखाया जाता है और पैसा टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम हर एक चीज़ इस इंडस्ट्री में आपको मिलेगा सर। तो सर आप ये बताइए जो ये बात है ये जो कह रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी है कि बस इनके साथ ही घटनाएं घटी हैं? आपका भी कभी पढ़ाई में मन लगा था कि या फिर आप भी ऐसे क्षेत्र को छोड़ कर आए हैं? जी सर हमारे साथ भी ऐसा ही घटना घटा था। हाँ सर आप अपना बताइए। जैसे कि हम घर से मतलब पढ़ाई में तो मन इतना इंटरेस्ट मतलब नहीं था, लेकिन माँ बाप के प्रेशर से मैं पढ़ाई कर रहा था। हालांकि इंटर तक पढ़ाई किया, साथ में मतलब जो हाई स्कूल करने के बाद मैंने बाहर जॉब भी कर रहा था। उसके साथ मैंने ये देखा कि लोगों की ज़िंदगी मतलब ऐसी जॉब करते ही 10-12 हज़ार में मतलब गुजार देते हैं। लोग क्या करते हैं कि आगे पैसा कमाने के लिए सोचते हैं लेकिन उनके लिए मतलब पूंजी ज़्यादा नहीं रहती है, इसकी वजह से वो बिजनेस नहीं करने पाते हैं। तो मैंने एक ऐसा फील्ड हेर रहा था कि जिससे मतलब कि लोग कम पैसे में बड़ा बिजनेस कर सके। तो मैंने हेरते हेरते एक
MLM मतलब पाया ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें कि कम पैसे में लोग बहुत बड़ा बिजनेस बन सकते हैं और सफल इंसान मतलब बन सकते हैं। उससे अपने सपनों को पूरा कर पा सकते हैं और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। सर ये बताएंगे घटना जो आपसे घटना घटी कि आपने एक बताया कि घटना हमारे साथ घटी कि हमको ये छोड़ना पड़ गया जो आप काम कर रहे थे, तो वो घटना कौन सी थी और आपने वो घटना को किस तरीके से लिया कि आपको इस क्षेत्र में आना पड़ गया? यानी कि कुछ तो ऐसा इंस्पायरिंग होगा जिससे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में आना पड़ गया, कुछ किसी बात से इंस्पायर हुए होंगे। जी सर। सर वो इंस्पायरिंग बात क्या है? जैसे सर जी, मैंने किसी फैक्ट्री में जब काम करता था, हाँ, तो वो मालिक हम लोग को आता था तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर देता था। तो मेरे मतलब हमको ये होता था कि ना हम किसी के दबाव में काम न करें। हाँ, हमको ये होता कि मैं अपने आप को स्वयं मतलब कि एक सफल इंसान बन के और लोगों को मतलब रोजगार दूँ, किसी से रोजगार लेने की इच्छा नहीं करती। हाँ, यानी कि सर आपका कहने का मतलब इतना है कि आप किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, बल्कि आपकी ये सोच है कि लोगों को आप रोजगार देना चाहते हैं। सर आपकी सोच पर एक बार क्लैपिंग हो जाना चाहिए। सर ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। आज भी मैंने देखा है कि मैं भी खुद अपने क्षेत्र में रहता हूँ, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता आसानी तरीके से। उनको बहुत बार सिखाया भी जाता है, कई बार लोग कहते भी हैं कि आप अपने लिए काम ना करके कई बार ऐसी काम को करिए जो लोगों को इंस्पायर करे और आप उनको नौकरी भी दें। जो आपने कदम उठाया इसकी भी बहुत सराहना की जाती है सर। तो सर आप ये बताइए, जब आप इस क्षेत्र में आए तो आप इस क्षेत्र में क्या क्या अभी तक सीखे हैं? जी सर, मैंने ये क्षेत्र में जब आया तो ये क्षेत्र में मतलब आने से ये सीखा कि मैं लोगों को मतलब ज़िंदगी तो बना रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जो कामयाब सब जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं उनको मैंने यहाँ लाता हूँ और सिखाता हूँ, समझाता हूँ। और जैसे कि हमको एक तरह पहले हमको भी इस फील्ड के बारे में जब जानकारी नहीं था, तो हमारे सर जो ग्रेट अप्लाइंग मतलब प्रियांशु पाल सर थे, वो हमको लाए यहाँ और अच्छे से बताए और समझाए। तो उसी तरह से मैं लोगों को समझाता हूँ। और जो हमारे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे जो इतने दोस्त यार या रिलेशन में जो लोग हैं, हम उनको लाता हूँ और यहाँ अच्छी तरीके से समझाता हूँ और उनको भी मतलब आगे बढ़ने की सलाह देता हूँ, बिजनेस करने के लिए बताता हूँ। तो सर आप ये बताइए, जो आपने ये क्षेत्र छोड़ा है अभी तक, तो उसमें अभी तक आपने क्या सीखा था? जो पिछला वाला जो दौर था, आपके साथ भी यही घटनाएं घटी होंगी क्योंकि आप भी एक मीडियम फैमिली से रह रहे हैं और आपके साथ ऐसा घटनाएं हुई है तभी तो आप यहाँ पर MLM ज्वाइन किए हैं। तो सर आपके साथ क्या हुआ है ऐसी घटनाएं? थैंक यू अवनीश सर, हमें ये मौका देने के लिए। हाँ सर। क्योंकि कुछ इसके बारे में हम अपना विचार रख सकें। हाँ सर बोलिए। मैंने जहाँ तक मैंने इसमें पाया है, मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मतलब बताना चाहता हूँ कि सर ये हम लोग के लिए, लोगों के लिए होता है कि लॉकडाउन एक बहुत बड़ा मतलब समस्या है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि हमें लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका मिला है, जिस चीज़ को हम आज तक नहीं जान पाए बाहरी दुनिया में रह करके। MLM एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से हम अपने सपनों के साथ साथ अपने माँ बाप के भी सपने पूरे कर सकते हैं। और इसके बाद ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप बहुत बड़ा कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आने पे मुझे ये लगा कि नहीं, वही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ से आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो। मैंने ये देखा, मैंने शिक्षा की दुनिया में था, मैं भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब जिस तरीके से मतलब बाहर जा कर के तैयारी कर रहा था, इलाहाबाद जैसे शहर में जा कर के मैंने तैयारी कर रहा था, मैंने वहाँ पे देखा कि लोग मतलब आधी उम्र अपनी क्या करते हैं, गुजार देते हैं, एजुकेशन में बिता देते हैं, लेकिन उनको सफलता पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ लड़के क्या है, बहुत लड़के क्या होते हैं, वो मतलब फांसी लगा लेते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं। इतना उनके अंदर तनाव होता है, स्ट्रेंथ पैदा हो जा रहा है इसकी वजह से। तो क्या है कि MLM एक ऐसा इंडस्ट्री है कि वो आपके ज़िंदगी का मकसद बताता है। आप अपने करना क्या है लाइफ में, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है। तो मुझे बहुत कुछ यहाँ से मतलब मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे कदम रखा हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा मतलब शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं बहुत अनजान था सर। मुझे दरअसल पता नहीं था, मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड था। मैंने जब इसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे जब मतलब आया, देखा, मैंने खुद के ऊपर विश्वास किया। जब तक हम दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं तब तक हम कुछ इस चीज़ को जान नहीं पाते। सबसे पहले हमें अपने ऊपर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। और MLM दूसरे के कहने से नहीं, खुद से उसके बारे में जानना होगा, सीखना होगा।
इसके बाद उसको बाद मालूम चलेगी। जिस तरीके से आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी उसको शिक्षा नीति चेंज कर रहे हैं, लोगों को एक बिजनेस माइंडेड नहीं, उसको बिजनेस क्रिएटर बने, मतलब बिजनेस देने वाला बने। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बस लोगों को समझना और सोचना है। बस मेरा जहाँ तक ये, जब से ज्वाइन हुआ तब तक मैंने इस चीज़ को देख पाया और समझ पाया, मेरा यही राय है सर। सर तो आप बताइए सर, आपका जो बता रहे हैं, तो जो आपके साथ घटनाएं घटी, आप जिस क्षेत्र को छोड़े हैं, आपका क्या मानना था कि आप इस क्षेत्र में ज्वाइन कर लिए हैं? आपकी भी कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं जो अभी तक मैंने बोला, ये सर बोले हैं? जी सर। हाँ, मैं सर सबसे पहले कहना चाहता हूँ धन्यवाद, आपने मुझे एक मौका दिया इसमें यहाँ पे बोलने का। हाँ सर। जी मैं बताना चाहता हूँ सर, मेरा नाम संदीप कुमार मौर्य है। हाँ, मैं जिला भदोही उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हाँ सर। और सर मैं पढ़ाई करता था इलाहाबाद में, लगभग मैं 4 साल तैयारी किया मेडिकल का, लेकिन कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ। और इसमें कुछ कोचिंग की भी मिस्टेक थी और मेरे में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद मैं कोटा से तैयारी किया राजस्थान, जहाँ मतलब एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से भी मैंने 2 साल तैयारी किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद में मैं सोचता था कोई छोटा मोटा दुकान करने के बारे में, किसी तरह से मतलब कोई भी रोजगार किया जाए, मतलब किसी के अंडर में रह के काम करना मुझे भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर उसी दौरान मुझे अपने दोस्त के माध्यम से ये चीज़ देखने का मौका मिला कि MLM क्या चीज़ होता है। मैं भी शुरू में आया था, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये ऐसे ही है, कौन तेल साबुन मंजन वाला काम करे, ये सब मैं करना नहीं चाहता था। यानी FMCG बेस पर कौन सा काम कोई करेगा? यस सर, इसमें मतलब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन इसको मतलब जानता नहीं था मैं क्या मतलब अपने भारत के काफ़ी परसेंटेज लोग नहीं जानते हैं। युवा सबसे ज़्यादातर नहीं जानता क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर है। ऐसे लोगों को देखा है जो 35 साल के हैं और तैयारी कर ही रहे हैं, अभी भी IAS TCS क्या एग्जाम है सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सब देखते हुए मैंने इसको ज्वाइन किया और लोगों से मिला, इसमें मतलब बात करने की तरीका और सब चीज़ें देखा, न्यूज़पेपर में भी देखा मैंने। और विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा सर जैसे लोग हैं इसको बारे में बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। भले लोग इसको समझना नहीं चाहते, लोग इसको देखना ही नहीं चाहते, मतलब फ़र्क कुछ है नहीं। जैसे लोग मार्केट से सामान लेते हैं, यहाँ से भी सामान ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक बिजनेस करने का मौका भी मिलता है जो हमें बाहर जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गया। जी। और जैसे एक स्टूडेंट का जो करियर होता है, एक स्टूडेंट का जैसे इंडस्ट्री बना लिया जाए, जैसे कोचिंग की एक इंडस्ट्री हो गई, तो वैसे ही एक MLM इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप अपने ऊपर खुद का भरोसा नहीं रखेंगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाते। चाहे जिस भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, आपको हमेशा अपने ऊपर भरोसा करके रहना पड़ता है, तभी आप सफल होते हैं लाइफ में। तो यहाँ पर भी जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा, खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। जैसे सर मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे पास सर उदाहरण भी है, बहुत एग्जाम्पल इसलिए हैं कि जिन्होंने मतलब MLM में आने से पहले कुछ भी उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने MLM ज्वाइन कर करके 4 से 5 साल में उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से बदल गई। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताना चाहूँगा, जो मोटिवेशनल स्पीकर है मतलब विवेक बिंद्रा सर, और इसके बाद सोनू शर्मा सर, जिन्होंने अपने ज़िंदगी को मतलब फर्श से अर्श पे ले गए। मैं क्या बताना चाहता हूँ, लोग सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले उदाहरण क्या होता है उनसे नहीं लेते हैं जो सफल हैं, जो इसमें विफल हैं उसी से लेते हैं। दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इसके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं आज हमारे कॉलेजेस में कहीं भी हैं, अगर टीचर तो पढ़ा रहा है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ फर्स्ट आते हैं, सेकेंड आते हैं, थर्ड आते हैं, गलती किसकी है? स्टूडेंट की गलती है। वो फेलियर हुआ करता है, गांव में बताता है मैं वहाँ से फेल हुआ, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है हमें मतलब उन्हीं से सलाह लेना है जो इस इंडस्ट्री में कामयाब हुआ है, सिस्टम पे हमें चल करके। ये नई तरीके का मार्केटिंग है। और इसके बाद ये भी है, मैंने ये भी देखा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है। ये इंडस्ट्री ये हमें जो दे सकती है वो कुछ भी नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं इसमें यह है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए यही एक इंडस्ट्री है जो आगे बढ़ा सकती है। जब तक कहते हैं जब तक ये होगा कि हमारा देश मतलब जॉब लेने वाला बनेगा, जब तक हमारे युवा का ये होगा कि हमें जॉब पाना होगा, तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा। और इसके बाद जब हम दूसरे को एक रोज़गार देते हैं तो इसके बाद हमारा देश बिजनेस माइंडेड नई तरीके की तकनीकी अब लागू हो गया है, पढ़ाई लागू हो गया है। और 13 टॉप 10 मतलब यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग से अब पढ़ाई शुरू हो गया है। इसके बाद अब हमारा देश विकास बहुत तेज़ी से करेगा। ठीक है, मैं इतना ही मतलब जो भी जानता था आज इतना ही आपके साथ शेयर कर पाए। आप बताइए सर, आप कौन सा क्षेत्र छोड़ कर आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर जो मौका दिए बोलने। हाँ सर, मैं क्षेत्र छोड़ा हूँ, पहले मैं NCC कैडेट था पहले। हाँ।